Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 17th. In the previous lecture, we complete the first question of part D. Today, we are on second question of part D, sorry. Name three practical devices based on the heating effect of the current. Heating इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड तीन प्रैक्टिकल डिवाइसेस के नाम बताने हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, गीज़र, सैंडविच मेकर, इलेक्ट्रिक केटल, ऐसे बहुत सारे हैं। राइट टू स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर नीडेड फॉर मेकिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर का जो एलिमेंट है उसको बनाने के लिए वायर की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। द वायर शुड हैव लो रजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। लो रजिस्टिविटी होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग के बारे में बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट में। शॉर्ट सर्किट, व्हेन ए पॉजिटिव वायर टचेज ए नेगेटिव वायर इट रिजल्ट्स एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। जब एक पॉजिटिव वायर जो है वो नेगेटिव वायर से टच होती है तो एक स्पार्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उठती है। सम टाइम कैन लीड टू एक्सीडेंटल फायर। इसके कारण कई बार जो आग लग जाती है। दिस इज कॉल्ड द शॉर्ट सर्किट। इसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। ओवरलोडिंग, व्हेन मोर देन वन अप्लायंसेस इज अटैच्ड टू ए सॉकेट इट लीड्स टू ओवरलोड इन ए सर्किट। एक सर्किट में एक से ज़्यादा अप्लायंसेस जब लगा दी जाती हैं तो ओवरलोडिंग होती है। इसको ओवरलोडिंग बोलते हैं सर्किट के अंदर। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप, एक्सप्लेन। क्या आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा जो प्लास्टिक बैग हैं उनको गार्बेज में से अलग किया जा सकता है? एक्सप्लेन कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन अट्रैक्ट ओनली मैग्नेटिक मटेरियल। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। प्लास्टिक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। द गार्बेज में कंटेन मैनी अदर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। गार्बेज के अंदर और भी ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल हो सकते हैं। हैंस इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग फ्रॉम ए गार्बेज हीप। एक गार्बेज के हीप में से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है प्लास्टिक बैग्स को अलग नहीं कर सकता। स्टेट एनी थ्री एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। थ्री एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर एज फ्लोज इन इलेक्ट्रिक बैल, इलेक्ट्रिक मोटर, पावरफुल क्रेन्स। इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है। नाउ वी हैव पार्ट ई, क्वेश्चन आंसर्स। First one is the same amount of current flows through the connecting wires and the bulb filament. However, it is possible the filament that glows why. सेम अमाउंट जो है करंट की वो फ्लो करती है कनेक्टिंग वायर में भी और फिलामेंट में भी, जबकि फिलामेंट जो है वो ग्लो करता है। क्यों? द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, विच हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड वेरी लो रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। ड्यू टू दिस फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लोज। इसके कारण फिलामेंट जो है बल्ब का वो ग्लो करता है। विच इज़ नॉट इन केस ऑफ द कनेक्टिंग वायर, जो कि कनेक्टिंग वायर के केस में ऐसा नहीं होता। The brightness of the light emitted by a bulb is observed to decrease when an electric heater is connected in the series with it. जो brightness है लाइट emitting एक बल्ब की ऑब्जर्व जो है डिक्रीज होती है इलेक्ट्रिक हीटर से, जो कनेक्ट है सीरीज में। सजेस्ट द लाइकली रीज़न टू ऑब्जर्व दिस ऑब्जर्वेशन। इसके लिए क्या रीज़न होगा? व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब। जब इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में इलेक्ट्रिक बल्ब से, सम ऑफ द करंट इज यूटिलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक हीटर। कुछ करंट जो है यूटिलाइज कर लिया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा, एंड एज ए रिजल्ट द बल्ब गेट्स लेसर अमाउंट ऑफ करंट। इस कारण से बल्ब को कम मात्रा में करंट मिल पाता है। ड्यू टू दिस द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट emitted by the bulb observed to be decrease। इसलिए बल्ब से आती हुई लाइट हमें कम दिखाई देती है, कम हो जाती है वो ब्राइटनेस।
suggest an experimental setup to utilize the action of electric fuse। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को सजेस्ट कीजिए जिसमें कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का एक्शन हम बता सकें। फॉर दिस यूज़ ए बैटरी, इसका बैटरी यूज़ करें। कनेक्टिंग वायर्स, फ्यूज़ वायर, तीन चीज़ें चाहिए हमको, बैटरी, कनेक्टिंग वायर, फ्यूज़ वायर। कनेक्ट एवरीथिंग टू मेक ए सर्किट, सबको जोड़िए सर्किट बनाने के लिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द बैटरी वन बाय वन, एक एक करके सेल्स जो है बैटरी में बढ़ाते जाइए। आफ्टर एडिंग ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेल्स यू विल ऑब्जर्व द फ्यूज़ वायर मेल्ट्स। एक पोजीशन पर जब हम जोड़ते जा रहे हैं सेल्स को, एक पोजीशन पे आके हम देखेंगे कि फ्यूज़ वायर जो है मेल्ट हो गई है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़, यह एक्शन जो है दिखाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के एक्शन को। A noise electrician while carrying out some repair in Sumit's house tried to put a piece of tungsten wire in a fuse। कोई इलेक्ट्रीशियन है सुमित के घर पर, वो ट्राई करता है फ्यूज़ की जगह पे एक टंगस्टन वायर को लगाने की। सुमित फादर नोटिस दिस, सुमित फादर ने ऐसा इसको नोटिस किया। स्टॉप हिम फॉर डूइंग सो, उसने उसको ऐसा करने से मना किया। गिव रीज़न एज टू वाई ही डिड दैट, रीज़न बताइए क्यों ऐसा क्यों कर रहा है। टंगस्टन हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। Fuse wire needed to have very low melting point so that it can break the circuit in case of overload or short circuiting। फ्यूज़ वायर में जो वायर चाहिए, फ्यूज़ वायर ऐसी चाहिए जो का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और जो कि एक पिघल सके, मेल्ट हो सके, जिससे कि ब्रेक हो जाए सर्किट का ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के दौरान। दिस पर्पज़ कैन नॉट बी सर्व्ड बाय टंगस्टन वायर, टंगस्टन वायर ऐसा नहीं कर सकता। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रीशियन वाज स्टॉप बाय द सुमित फादर, सुमित के फादर ने इलेक्ट्रीशियन को ऐसा करने पर रोक दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन वी हैव, फिफ्थ, ट्राई लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, फिर इसकी वर्किंग है, वर्किंग बतानी है, तो वर्किंग देखिए क्या क्या है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कॉइल इट बिकम इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब करंट कॉइल में से फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, विद दिस द आयरन हैमर मूव्स एंड हिट्स द गोंग टू प्रोड्यूस साउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट करता है सॉफ्ट आयरन आर्मेचर को, जो जिससे क्या है आयरन जो है हैमर, आयरन का हैमर मूव होता है और गोंग पर टकराता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। व्हेन द आयरन हैमर एंड आर्मेचर मूव टूवर्ड्स द गोंग, जो आयरन हैमर और आर्मेचर है गोंग की तरफ मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ख़त्म हो जाती है। द आयरन आर्मेचर रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजिशन विच हेल्प इन कंप्लीटिंग द सर्किट अगेन। फिर क्या है, आयरन आर्मेचर जो है वापिस अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, जिससे सर्किट द्वारा बन जाता है। द प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग एंड द बेल प्रोड्यूसेस ए कंटिन्यूअस रिंगिंग साउंड। यह प्रोसेस जो है चलती रहती है और उससे क्या होता है, बेल जो है बजती रहती है, बार बार साउंड प्रोड्यूस करती रहती है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके साथ ही हमारा ये लास्ट चैप्टर था, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। कल से हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। आपको चैनल शो प्रोवाइड करवाया जाएगा, उस चैनल पे आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। आपने अपना वीडियो सर्च करना है, वहाँ देखना है और रिवीजन स्टार्ट करनी है। जो रिवीजन में होमवर्क दिया जाएगा वो देखना है। ओके, थैंक यू सो मच।